18 फरवरी को बाबा जी ने ब्यास में फरमाया सत्संग। लाखों की संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा जी ने अपने दर्शनों से किया संगत को निहाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। जी हाँ, आपको बता दें कि बाबा जी ने 18 फरवरी दिन रविवार को ब्यास में स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र पर सत्संग फरमाया। 10 बजे पंडाल में पहुंचकर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी ने लाखों की संख्या में दर्शनों की प्यास लिए बैठी संगत को दर्शन देकर निहाल किया। बाबा जी ने जिस बाणी की तर्ज पर सत्संग फरमाया वह स्वामी हजूर जी महाराज की बाणी। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा थी। बाबा जी बताते हैं कि यह एक चेतावनी शब्द है जिसमें स्वामी हजूर जी महाराज हमें भटकने से बचने के लिए चेता रहे हैं और हमें असल परमार्थ की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग परमार्थ की राह की तरफ चलने के लिए अपने कदम नहीं उठाते। हर कोई अपने अपने मजहब के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से परमार्थ में लगने का प्रयत्न करता है, लेकिन इंसान की फितरत होती है कि कोई भी काम हो आसानी से हो जाए। इसलिए आसान रास्ता पकड़ने के चक्कर में इंसान अंदरूनी साधना को भूलकर बाहरी साधना में फंस जाता है। लेकिन जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे, अपने असल वजूद को, अपनी असल अवस्था को नहीं पहचानेंगे, तब तक परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। बाबा जी फरमाते हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी। ये बाणी सुन कई लोग सोचते होंगे कि बाहर सूरज निकलता है तो पूरे जहां को प्रकाशित कर देता है, तो जग का अंधेरा आधा टाइम तो दूर हो जाता है। फिर संत महात्मा ने अंधेरा भारी वाली बात क्यों कही? इस पर बाबा जी समझाते हैं कि स्वामी हजूर जी महाराज इस बाणी में अपने अंदर भरे हुए अंधकार के बारे में बता रहे हैं। स्वामी हजूर जी महाराज अपनी इस बाणी के जरिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर का प्रकाश सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई अपने अंदर जल रही ज्योत के दर्शन कर उसका प्रकाश देख ले तो फिर दुनिया के सारे प्रकाश उसे फीके लगेंगे। अब अंदर के ज्योत के दर्शन कैसे करें? उसके लिए नाम की भक्ति करनी होगी। अपने अंदर झांक कर, ध्यान लगाकर परमपिता परमात्मा का सुमिरण करना होगा। अब कई लोग यहां पर घबरा जाते हैं, कहते हैं कि बाबा जी जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन और ज्यादा भटकता है, मन में तरह तरह के इधर उधर के विचार आने लगते हैं, इसलिए ध्यान नहीं लगा पाते। अब ध्यान लगाने से ही मन घबरा जाता है तो इससे बड़ा अंधकार क्या होगा? अब उदाहरण देकर अगर बात करें तो एक आदमी जब अंधेरे कमरे में जाएगा तो उसे डर तो लगेगा ही, लेकिन वहीं वो अगर उस कमरे में जाकर बत्ती जलाकर उसकी मदद ले ले तो वह डर खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक शैली में इस बत्ती का काम संत महात्मा करते हैं। आप संतों की बाणी को समझकर, उनके दिखाए मार्ग को जानकर अगर परमात्मा का भजन करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये जो इंसानी चोला हमें मिला है इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों मिला है हमको यह इंसानी चोला? ये इंसानी चोला हमें अपनी आत्मा की पहचान कर, जो कि परमात्मा का ही एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, उसे वापस उस परमात्मा में जोड़ने के लिए मिला है। हमें जरूरत है अपने शरीर से आगे बढ़कर अपनी आत्मा को पहचान, उस परमात्मा की खोज करने की। लेकिन कई लोग इस शरीर को ही अपनी आत्मा मानकर दुनियावी देख दिखावे में, मोह माया रूपी अंधकार में फंसकर रह जाते हैं। इंसान को चाहिए कि वो उस परमात्मा द्वारा भेंट दिए गए इस मानव चोले का सदुपयोग करे। अपने मन को नाम की भक्ति में लगाकर नाम जाप की ही मदद से 6 इंसानी दुश्मनों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को परमात्मा की भक्ति में लीन कर दे। यदि मनुष्य ऐसा करेगा तो उस पर मालिक की मेहर अवश्य होगी और वह उस ज्योत के दर्शन कर पाएगा जो कि सारे अंधेरे मिटा देगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्संग कार्यक्रम में आसपास व उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचे। सत्संग केंद्र में लंगर की भी व्यवस्था की गई, जिसमें सेवादार भाई बहनों ने निस्वार्थ सेवा करते हुए दूर दराज से आए सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से सेवाओं से लंगर प्रसाद ग्रहण करवाया। वहीं सेवादार भाइयों ने भी अपनी यातायात व्यवस्था को खूब बखूबी निभाया। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब को।